बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत सी कहानियां हमारे इर्द गिर्द फैली हैं। बहुत से ड्रामाज जो हमारे इर्द गिर्द बनते हैं ना, उनके अंदर भी हकीकत होती है। ये जो डाइजेस्ट में, अखबारों में कहानियाँ होती हैं, वो भी लोगों की ज़िंदगियों से ही होती हैं। कुछ ऐसी कहानियाँ भी होती हैं जो लोग कहीं भेजते हैं, कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ और लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। एक स्टोरी मैंने शेयर की जिस पे मुझे किसी ने कहा कि ये स्टोरी तो हमने फलानी जगह भी जो है हमारे साथ किसी ने शेयर की है फेसबुक के ऊपर। तो जिसने आपके साथ वहाँ पे शेयर की है, हो सकता है उसने हमारे साथ भी शेयर की हो। और फिर ये कहानियाँ, देखिए, मकसद ये नहीं है कि मेरा सोर्स क्या है, मकसद ये है कि आप तक पैगाम पहुंचाना है कि आपको मालूम हो कि दुनिया के कितने रंग हैं। देखिए, हर रंग को हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन हम हर रंग से आशना होकर अपनी तरबियत कर सकते हैं, अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, आने वाले बुरे वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हम बी प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, जैसे कहते हैं ना, बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग। तो हम तैयार हो सकते हैं किसी आने वाली भी आफत के लिए, और हम इन चीज़ों से, इन कहानियों से सबक सीख सकते हैं और अल्लाह के और ज़्यादा शुक्रगुजार हो सकते हैं। और ये जो शुक्रगुजारी अगर किसी के अंदर पैदा हो जाए ना, यकीन माने, इससे प्यारी कोई चीज़ ही नहीं है। बंदा ना असल में बड़ा नाशुक्र है। हम हर वक्त इतनी नेमतें आप यकीन नहीं कर सकते। गरीब से गरीब इंसान भी ना अगर ये सोच ले कि उसके हाथ पांव जिस्म सलामत है, वो रात को सुकून की नींद सोता है, वो दवाइयां लिए बगैर सोता है, तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। एक अमीर से अमीर इंसान कहता है, मेरी जिंदगी की सारी दौलत ले लो ना, मुझे एक रात सुकून की दे दो। वो उसे एक रात सुकून के लिए अस्पतालों के ऊपर कितने कितने खर्चे करता है, बड़े बड़े अस्पतालों में जाता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है। तो फिर क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें तकलीफ भी है। अल्लाह माफ करे, जिंदगी तो उसकी नेमत है, लेकिन एक जिंदगी जिसमें आप इतनी तकलीफें उठा रहे हैं, तो वो आप सोचिए कि आप कितने अमीर हैं, कितने मालदार हैं, कितना आपको थैंकफुल होना है। चलिए, ये तो बात हुई। लेकिन अब मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, आज जो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ कहानी शेयर करने के लिए, वो अगेन एक मुकाफात अमल है। और एक ऐसी कहानी है हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, उन बच्चियों के लिए जिनकी नई नई शादियाँ होती हैं, उनके लिए भी एक सबक ही है, मैं तो कहूँगी। जबकि सबक तो मेरे ख्याल से उन मर्द हज़रात के लिए जो अपनी ख्वाहिशात के आगे ऐसे बिच जाते हैं, जिनके लिए शायद वो समझते हैं कि अल्लाह ताला हमें वक्त दे देगा कि हम उससे माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन फिर कभी कभी वक्त नहीं नसीब होता। मैंने ऐसे लोगों की कहानी भी सुनी है जिनको आखिरी वक्त में लोग कह रहे होते हैं कि कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, और उनके मुंह से कलमा नहीं जारी हो रहा होता, क्योंकि शायद अल्लाह ताला उनको ये तौफीक ही नहीं देना चाह रहा होता। मेरा रब जो है वो बड़ा रहमान है, उसकी रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी कुफ्र है। लेकिन ऐसे लोगों को फिर कभी कभी कलमा पढ़ना भी नसीब नहीं होता। वो ये सोचते हैं कि अभी बड़ा वक्त है, हम तौबा कर लेंगे, लेकिन वो तौबा आपको नसीब ना हुई तो फिर क्या करेंगे, और जिसको तकलीफ दी है तो फिर क्या करेंगे। ये जो शख्स है जिसकी मैं कहानी सुना रही हूँ, ये कहानी उसकी बीवी ने सुनाई है। और वो बीवी जो है, मैं कहती हूँ, बेचारी ने पता नहीं कैसे गुजारा किया उस शख्स के साथ। ये लड़की जो है ये बताती है कि इसकी शादी हुई, बड़े अच्छे फैमिली से इसका ताल्लुक था, पढ़ी लिखी लड़की थी, और लड़का भी पढ़ा लिखा था, वो भी नॉर्मल अच्छी फैमिली से था। अब क्या होता है कि जब इनकी शादी होती है तो लड़की ने बहुत से सुहाने ख्वाब सजाए हुए थे, लेकिन उसने कहा कि मैंने शादी के बाद नोट किया कि मेरा शौहर जो है वो मुझे तवज्जो नहीं देता। उसकी तवज्जो जो है वो और लोगों में ज़्यादा है, बाहर दोस्तों में हर वक्त घूमना, हर रोज़ रात को बाहर रहना। वो कहती है कि रात को जाता था और सुबह फजर की खबर लाता था, फिर सो जाता था, फिर उठता था तो दुनिया के काम, और उसके बाद फिर घर आना, खाना खाना, और फिर दोस्तों में निकल जाना। ये उसकी ज़िंदगी के शब रोज़ थे। और बीवी बेचारी जो है उसमें कहीं दूर दूर तक नहीं थी। बीवी के साथ उसका ताल्लुक ऐसा ही था जैसे बस एक कोई घर का फ़र्द हो, जिसे सलाम किया, दुआ की, खाया पिया और चले गए। सलूक भी कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो कहती है चलो कोई प्यार मोहब्बत के दो बोल तो बोल लेता, तो चलो मुझे कुछ याद तो रहता कि मेरे लिए कुछ उसने अच्छा किया था, कुछ अच्छा बोला था। लेकिन ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं थी, कोई रौनक नहीं थी, कोई खूबसूरती नहीं थी, और इस तरह से ज़िंदगी अपने डगर पर चल रही थी। लेकिन उस बेचारी को मालूम नहीं था, दरअसल वो शख्स जो है अपनी खुशियाँ जो है वो बाहर पूरी करता था, वो अपनी खुशियां जो है घर में भी पूरी करता था, उसकी आंख के नीचे, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि उसकी आंख के नीचे चल क्या रहा था। ये खातून बताती है कि मुझे बड़ा अरसा, मैं अपने शौहर पे हमेशा मुझे ये एतबार रहा कि कोई खातून आके भी अगर इसे कहेगी ना खूबसूरत से खूबसूरत, तो वो उसकी तरफ नज़र उठा के नहीं देखेगा। वो समझती थी मेरा मियाँ इतना सीधा सा है, मेरा मियाँ तो किसी की तरफ आंख उठा के देखता ही नहीं है, वो तो अपने कामों में मसरूफ रहता है। या रात को दोस्तों की महफिलें होती हैं, कभी दोस्त इनके घर भी आके बैठ जाते थे, तो चलो पत्ते शत्ते खेलते थे, तो उसको ये अंदाजा था कि ये चलो दोस्तों में रहता है। लेकिन ये शख्स जो है ना, ये एक बड़ा ही गंदा और घटिया इंसान था। ये एक ऐसा शख्स था जिसको गंद में लज्जत मिलती थी, जो
गंदगी में खुश रहता था, जो जायज़ से खुश नहीं था, जो नाजायज़ से खुश रहता था। बड़ी माज़रत के साथ कुछ बातें ऐसी करनी पड़ जाती हैं, लेकिन ये जो शख्स था ना, ये घर में मौजूद जो मुलाजमाएँ होती थी, जो बच्चियाँ उनके घर में काम करती थी, ये उनके साथ मुँहमारी करता था। अच्छा, ये औरत कहती है कि शादी के कुछ साल तो मुझे पता नहीं लगा, 5-6 साल ऐसे गुजर गए। 5-6 साल के बाद वो कहती है कि चूँकि वो दिन रात मुलाजमा रखती थी, तो उसने कहा कि एक दिन कोई नेक लड़की थी, जाहिर सी बात है, जिसने इस तरह की हरकतों को पसंद नहीं किया, वरना लड़कियों को इस शख्स का वतीरा था कि उनको पैसे दिखाता था, थोड़ी सी चीज़ें दे दी तो वो खुश हो जाती थी और सिलसिला चलता रहता था। लेकिन ये जो लड़की थी, इसने नहीं रखी, और जब इसने रखी तो उसने इसको दूसरे दिन कहा कि बाजी मुझे वापस भेज दो। बड़ी परेशान हुई, उसने कहा कि यार मैं तो भी, मतलब मेरे बच्चे हैं, वो खुद भी उसने थोड़ी सी जॉब शुरू की थी, उसने कहा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस लड़की ने कहा कि बाजी नहीं, मुझे घर जा रहे। तो उसको थोड़ी सी खटकी उसकी बात। अच्छा, अब क्या हुआ कि जिस वक्त उसने जाने की बात की तो उस वक्त कहती है कि मैंने इसके मामू को बुलवा दिया, उसका मामू आ गया उसको लेने के लिए। अच्छा, अब वो कहती है कि मैं अंदर थी, मैं किसी काम से बाहर निकलने लगी, वो बाहर अपने मामू से खड़ी बात कर रही थी। तो कहती है कि मैंने मामू से, अच्छा जब वो बात कर रही थी तो वो कहती है मैं अभी दरवाज़ा खोलने लगी तो मुझे उसकी आवाज़ आई बाहर से कि अपने मामू को कहती है नहीं मैंने इधर नहीं रहना, ये साहब ठीक नहीं है, ये साहब ठीक नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे तो ऐसे लगा जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कहती मैं वहीं पर रुक गई। तो फिर उसके मामू ने कहा कि अभी तो तुम्हें रखवाया था, आखिर क्या मसला हो गया? वो कहती नहीं, ये मामू ठीक, ये बंदा जो है ना ये ठीक नहीं है, बाजी का जो शौहर है वो ठीक नहीं है। उसके बाद वो कहती है कि मैं सख्ते में आ गई, जिसों को अंदर आई, अपने कमरे में सामान लेने के लिए गई, मैं उसके पीछे पीछे कमरे में गई और मैंने उससे कहा कि मुझे बताओ कि क्या मसला है आखिर, मतलब कि क्या तुम क्यों जाना चाह रही हो? वो कहती नहीं बाजी कुछ नहीं, बस मुझे घर याद आ रहा है। तो उसने कहा नहीं मैंने तुम्हारी बात सुन लिया, मुझे बताओ। तो उसने कहा कि बाजी मैं कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब आप नहीं थी घर पे तो अपनी नौकरी पे गई हुई थी, तो साहब मुझे कहते हैं मेरा पाँव दबाओ। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि एक आदमी का पाँव मैं क्यों दबाऊँ। फिर उसके बाद उसने कहा कि वो जिस तरह मैं काम कर रही हूँ किचन में तो आके खड़े हो जाते हैं, पीछे अजीब सी नज़रों से देखते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसने कहा कि ठीक है। फिर उसने उस लड़की को रवाना कर दिया। जब शौहर घर आया तो उसने उससे सवाल किया। जब सवाल किया तो शौहर ने साफ इनकार कर दिया, कसमें कुरान उठा लिए और वो फिर चुप रह गई, क्योंकि अब तो लड़की भी भेज चुकी थी। कुछ अरसे के बाद दोबारा से एक और लड़की उनके घर आई। एक और लड़की जब उनके घर आई तो वो लड़की जो है उसने उनके घर में काम शाम अभी शुरू किया। 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन उस लड़की ने भी ऐसी बात कही। अब अच्छा वो कहती है कि इससे पहले मैंने कई लड़कियां रखी थी, लेकिन इससे की कोई बात नहीं हुई, 1-2 छोड़ के चली भी गई, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे पता नहीं लगा। लेकिन अब जब इसने भी जाने का कहा तो चूंकि मैं पिछले बार से मैं ज़रा ठटक गई थी, तो मैंने उसको कहा कि मुझे बताओ क्या बात है। उसने भी वही बात कही कि नहीं बाजी मैंने जाना है। आखिरकार जब वो उसके पीछे पड़ी है, उसने कहा हुआ क्या है, मैंने इतने प्यार से तुम्हें रखा हुआ है, जब तुम आई थी तुम एक दिन इतनी खुश थी। फिर उसने कहा कि बाजी जब आप नहीं थी तो यूँ साहब ने मेरे साथ बदतमीजी की है, कुछ थोड़ी सी ज़ोर ज़बरदस्ती जो भी किया, मैं उसे बयान नहीं कर सकती। एनीवे, तो वो कहती है कि मैं इस चीज़ पे बहुत परेशान हुई और मैंने इसको इस दफ़ा रोक लिया। मैंने इसको इस दफ़ा रोक लिया इसलिए कि जब वो आएंगे तो मैं उनसे कहूँगी और इसको सामने करूँगी। मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, लेकिन ये बात तुमने साहब के सामने कहनी है, वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकेगा, तुमने ये बात मेरे सामने कहनी है। अब उसका शौहर जब घर आया तो इसने उसको कहा कि ज़रा सामने आओ और ये इस तरह से बात हुई है, ये लड़की ये कहती है। तो इसके शौहर ने उसको गालियाँ देनी शुरू कर दी लड़की को। तो आगे से उस लड़की ने उसको कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तो वो लड़की कहती है कि साहब तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुमने किया है? वो कहती है कि मैं उसका एतमाद देखकर मैं रह गई, कहती है कि मैं दीवार से लग गई और मुझे यकीन हो गया कि ये जो कह रही है ये सच कह रही है, लेकिन मेरा मियाँ जो है वो नहीं माना और उसने इसे कहा इसे दफ़ा करो, इसे घर से निकालो, और उसको निकाल दिया। उसके बाद वो कहती है कि मैं अपना सामान बांधने लगी तो मेरे मियाँ ने कुरान उठा लिया। अल्लाह ताला माफ़ करे, कुरान पाक जो है ना ये बहुत बड़ी बात है। फिर जब कहते हैं ना कि मामला अल्लाह के दरमियान हो जाता है और इंसान का फिर मामला बीच में से निकल जाता है, फिर इल्ज़ाम नहीं किसी पे लगाना चाहिए। फिर वो कहती है मैं खामोश हो गई कि अब मामला कुरान पाक पे आ गया। उसके बाद बात आई गई हो गई। उसके बाद ये लड़की कहती है कि कुछ अरसे के बाद ही ऐसा हुआ कि जब वो अपने माँ बाप के घर गई हुई थी, पीछे से वो लड़की जो है छुट्टियाँ ख़त्म हुई वो घर आ गई थी। जब वो घर आ गई थी और उसके बाद उसका जब वापस घर आना हुआ तो उसने अपनी सास को फ़ोन किया था कि आप अपनी बच्ची को ज़रा अपने पास रख लीजिएगा जब तक मैं नहीं आती, कि घर पे कोई नहीं है। लेकिन सास भी कुछ अजीब ही खातून थी, उन्होंने कहा कि भाई मैं कहाँ, एक ही घर था, लेकिन उन्होंने कहा कि जी तुम्हारे हिस्से में रहे, मेरे लिए तो मुश्किल है। अच्छा, उसके बाद जब वो वापस आई तो उसने देखा कि वो लड़की जो है वो उसके अंदाज़ अतवार ही बदले हुए थे। पहले वो कुछ और तरह से थी, अब हर वक्त उसने परफ्यूम छिड़का होता था, अंदाज़ उसके बदले हुए। अब उसको शक हुआ कि थोड़ा सा वो ठटकी। उसके बाद उस लड़की की दोस्ती गली में ही किसी और लड़की के साथ थी।
उस लड़की के साथ एक दिन वो बातें कर रही थी, तो इस लड़की ने, जिसका मैं वाक्य बता रही हूँ, जिसका ये शौहर है, वो कहती है कि मैं लाउंज में अंदर बैठी हुई थी और ये जो है ये साथ वाले लड़की के साथ पीछे जो एक दीवार थी उससे बातें कर रही थी आहिस्ता आहिस्ता। तो कहती कुछ बातें उसकी मुझे थोड़ी सी ऐसी लगी कि मैं ज़रा सुनने पे मजबूर हो गई। और वो कहती है कि उसने उस लड़की को बताना शुरू किया कि जब हाजी इधर नहीं थी तो साहब मुझे बड़ी गिफ्ट ला के देता था और बड़ा हमने वक्त अच्छा गुजारा और ये हुआ फिर सब कुछ। वो सब सुनने के बाद वो बड़ी परेशान हुई और उसने उसको फिर अंदर बुलाया, उसको कहा कि बताओ। तो पहले तो वो मानी नहीं, फिर उसके बाद उसने सब बताया, उसने चीज़ें भी दिखाई और उसने बताया कि किस तरह से उसके परफ्यूम, उसके अपनी बीवी के परफ्यूम उसको ला के दिए हुए थे। हाँ, इन तमाम चीज़ों पे वो कहती है कि बस मैंने तय कर लिया कि अब मैंने इधर नहीं रहना। मैंने अपने बच्चे पकड़े, 3 उसके बच्चे थे, और उसने अपने शौहर के आने से पहले अपना सामान बांध के वो अपने माँ बाप के घर चली गई। अब उसका शौहर जो है वो उसके पीछे पीछे आया कि किसी तरह से हमारा मतलब पैचअप हो, लेकिन उसके बाद उसने आने से इनकार कर दिया। और उसने जब दोबारा कुरान उठाना चाहा तो उसने कहा कि अब इसको बार बार बीच में ना लाओ, कि ऐसा ना हो कि खुदा तुम्हारे किए का अजाब तुम्हारी बेटियों के आगे ले आए। वो कहती है कि उसके बाद उसने उससे अलहदगी इख्तियार की, डिवोर्स की तरफ। वो कहती है मैं इसलिए नहीं गई कि हमारे माशरे में डिवोर्स को बड़ा बुरा समझा जाता है और मेरी बेटियां भी थीं, बेटा एक था। तो उसने कहा कि चलो अब मामला जैसा गुजर है, लेकिन मैं उसके घर वापस नहीं जाऊंगी। उसके माँ बाप जो हैं अच्छे अमीर लोग थे, उन्होंने अपनी बेटी को सहारा भी दिया और उसकी बात को सुना भी। और मैं कहती हूँ माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि जो वालिदैन अपनी बच्चियों को ये नहीं कहते कि मर जाना तो वहीं से निकलना। ये बड़ी बुरी सोच है। देखिए अगर आपकी बेटी गलत है ना तो आप उसको समझाएं और उसको सबक दें कि नहीं, तुमने अपने शौहर का ख्याल रखना है, तुमने अपने शौहर के साथ रहना है। लेकिन जहाँ पे मामलात इतने खराब हो जाए तो आप अपनी बेटियों के साथ खड़े हो। उसके माँ बाप उसके साथ खड़े हुए। कुछ ही अरसे के बाद उसको पता लगा कि उसके शौहर को बड़ी बुरी बीमारी ने घेरा और उसको कैंसर जो है वो डायग्नोज हुआ। और उसके बाद उसने उसको फ़ोन किया कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था और मैंने बहुत गलतियाँ की, मैं मानता हूँ, तुम्हारे सामने इकरार करता हूँ कि मैं गलती की है। तो उसने फिर उसको याद दिलाया कि तुम्हें याद है कि तुमने कुरान पाक उठाया था, और कुरान पाक उठाना जो होता है ना ये बहुत बड़ी बात होती है। उसने उससे रो रो के माफ़ी मांगी। उसने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी को अय्याशियों की नज़र कर दिया, लेकिन अब मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मेरे बच्चे भी गए, मेरा घर भी टूट गया और अब मैं किसी अय्याशी के काबिल भी नहीं रहा। उसके बाद उसने बड़ी माफ़ी मांगी उससे। तो वो लड़की कहती है कि फिर मैं अपने घर वापस गई ये सोच कर कि अब ये एक ऐसा शख्स है जिसको अब ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। लेकिन वो कहती है कि मेरे दिल से वो गिरह कभी नहीं खुली, और वो गिरह जो है वो कभी खुल भी नहीं सकती। वो जो एक दिल में बाल आ गया है वो कभी जा नहीं सकता। लेकिन उसने साथ में एक बात ये ज़रूर कही जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कभी किसी को इतना दुख ना दे, पलट कर आपकी तरफ भी आती है। ये रंगीनियाँ चंद दिनों की हैं, वो रंगीनियाँ उसने एंजॉय कर ली और उसके बाद वो कहाँ था, वो था और उसका बिस्तर था और अस्पताल के चक्कर थे। और उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह, कुरान पाक उठाना ये कोई मामूली बात नहीं है, इसको प्लीज़ आसान ना लिया करें। ये एक ऐसी कहानी थी, मैंने कहा अपनी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ मैं शेयर करूँगी। खुदा के लिए अपनी बीवी, अपने बच्चे से खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं है, इससे खूबसूरत कोई जगह नहीं है। अपने जन्नत से घर को जहन्नुम ना बना दिया करें अपनी ऐसी नाजायज़ ख्वाहिशात के लिए। मुझे महरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।